तो अगर आप इंडेक्स या किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, आपको पता होगा कि सारे स्टॉक्स के प्राइसेस को देखना या फिर सारे इंडेक्स जितने भी हैं उनके प्राइसेस को एक साथ देखना इम्पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टोटल 3 इंडेक्स में और टोटल 7 स्टॉक्स में एनालिसिस करके सोचा है कि इनमें मैं इन्वेस्ट करूंगा, बट अभी नहीं। जब वो किसी प्राइस बैंड को यहाँ पे ब्रेक करेंगे या फिर कोई स्ट्रेटजी मेरा है जैसे मूविंग एवरेज है या फिर कोई और इंडिकेटर का स्ट्रेटजी है, वो जब मुझे बाय देगा या मेरा एक लेवल है उसको जब ब्रेक करेगा तब मैं वहां पे उसको बाय करूंगा। तो एक साथ टोटल 10 स्टॉक्स को देखना बहुत मुश्किल चीज है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टेक्निकल अलर्ट का यूज करना है। टेक्निकल अलर्ट क्या होता है? टेक्निकल अलर्ट हेल्प करेगा आपको कि आपने जो जो स्टॉक्स या फिर जो भी इंडेक्स में जिस भी स्ट्रेटजी की मदद से एनालिसिस किया है और जब भी उस प्राइस को वहां पर टच करेगा या उसको क्रॉस करेगा तब आपको एक टेक्निकल अलर्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको अलर्ट शो करेगा कि आपने जो स्टॉक चूज किया है या फिर अलर्ट में सेट किया है वो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है उस प्राइस को। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हो, तो आप बेटर तरीके से इसको समझ जाओगे। जैसे मेरा निफ्टी 50 में यहाँ पे व्यू है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है मार्केट बहुत टाइम से, अगर इसको ब्रेक करता है तब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ऊपर की ओर यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अलर्ट सेट कर दूंगा, क्योंकि मैं केवल निफ्टी 50 का ही चार्ट हमेशा नहीं देखूंगा, मैं अदर स्टॉक्स का भी देखूंगा। तो यहाँ पर जब भी इस प्राइस को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यहाँ पर आपका जो प्राइस है निफ्टी 50 का जो आपने सेट किया है वो यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, टेक्निकल अलर्ट सेट करने के लिए यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा एक वॉच का साइन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर अलर्ट का विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको शो करो करेंटली नो प्राइस अलर्ट सेट। ओके, तो यहाँ पर हम अलर्ट सेट करें, तो यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट अलर्ट। क्रिएट अलर्ट जैसे ही करेंगे यहाँ पे कंडीशन दे रहा है निफ्टी 50 में, तो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का प्राइस में चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर निफ्टी 50 करूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि एसएमए का कोई इंडिकेटर हो या फिर ईएमए का कोई स्ट्रेटजी हो, आरएसआई का कोई स्ट्रेटजी हो, एटीआर का स्ट्रेटजी हो, वो अगर ब्रेक करना चाहो तो मैं यहाँ पे वो सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसका भी मैं एग्जांपल आपको एक बताऊंगा, बट यहाँ पर पहले मैं प्राइस पे सेट करके बता रहा हूँ कैसे आप प्राइस पे अलर्ट सेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका है क्रॉसिंग। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तब मुझे चाहिए कि यहाँ पर अलर्ट शो करे। तो यहाँ पर प्राइस कितना है, यहाँ पर प्राइस है मेरा 24,906। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 24,906 कर दूंगा और उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा निफ्टी 50 जो है वो 24,906 को जैसे ही ब्रेक करेगा वो मुझे यहाँ पे अलर्ट शो करेगा, यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो चार्ट पे मेरा अलर्ट सेट हो चुका है, जैसे ही ये प्राइस को ब्रेक करेगा यहाँ पर मुझे अलर्ट शो करेगा। तो बार बार मुझे निफ्टी का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है। उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ये जो लेवल है इसके नीचे अगर ब्रेक करे तो यहाँ पर मेरा प्राइस अलर्ट बता दे कि इसके नीचे क्रॉस कर रहा है, तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ, सेलिंग साइड का पोजीशन लगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्राइस अलर्ट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं चूज करूंगा निफ्टी 50। आप चाहो तो कोई इंडिकेटर यूज करते हो तो उसके हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँ, क्रॉसिंग यहाँ पे है, यहाँ पर प्राइस दिख रहा है 24,853, बट मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इसके नीचे क्रॉस करे 812, मतलब यहाँ पर मैं क्या करूंगा 812 कर दूंगा और उसके बाद क्रिएट कर दूंगा। तो ये क्या है, मेरा प्राइस अलर्ट सेट हो चुका है। इसके नीचे अगर जाएगा तो मुझे अलर्ट शो करेगा और इसके ऊपर जाएगा तो मेरे को अलर्ट शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर अलर्ट डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो अलर्ट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 50 या फिर किसी भी स्टॉक्स में अगर आपके बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हो रेसिस्टेंस और सपोर्ट लगा करके। तो आई होप आप समझ लो कि आपको प्राइस अलर्ट कैसे सेट करना है। इसमें आप अनलिमिटेड प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप केवल 10 ही या 5 ही कर सकते हो, जितने स्टॉक्स हैं सारे में कर सकते हो। तो अगर आप प्राइस अलर्ट का यूज करना चाहते हो तो आप धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर के आप धन का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।